नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल थिंक टैंक इंडिया में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे केदारनाथ मंदिर के बारे में और बताएंगे इससे जुड़े कुछ रोचक तथ्यों के बारे में। दोस्तों, हमारे भारत देश में बहुत से मंदिर है जहां अलग अलग देवी देवताओं का वास होता है और भक्त यहां दूर दूर से इन्हीं देवी देवताओं का आशीर्वाद लेने के लिए आते हैं। आपको यकीन नहीं होगा, 400 वर्षों से भी अधिक बर्फ में ढका होने के बावजूद भी ये केदारनाथ मंदिर इस दौरान कई विपरीत परिस्थितियों को झेल चुका है, लेकिन फिर भी ये सीना ताने हुए अपने भक्तों को और यहाँ आने वाले पर्यटकों को हमेशा से अपनी ओर आकर्षित करता आ रहा है। उत्तराखंड के हिमालय पर्वत की गोद में बसा केदारनाथ मंदिर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, जिनके दर्शन करने के लिए भक्त और पर्यटक दूर दूर से यहाँ हर साल भारी संख्या में आते हैं। दोस्तों, आपने एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की साल 2018 में आई फिल्म केदारनाथ तो जरूर देखी होगी, जिसमें केदारनाथ के बारे में काफी कुछ बताया गया है। लेकिन आज हम आपको इस वीडियो में केदारनाथ से जुड़े हैरत अंगेज कर देने वाले कुछ रोचक तथ्य भी बताएंगे, जो शायद ही आपने पहले कभी सुना और देखा हो। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की वीडियो। लेकिन वीडियो को जरा सा भी स्किप मत करना, वरना आप बहुत कुछ मिस कर जाएंगे। इसलिए बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक। तो दोस्तों, केदारनाथ मंदिर न केवल ऊंची ऊंची पहाड़ियों के बीच बसा है, बल्कि इस मंदिर के पास से 5 नदियां भी बहती है, जिसमें सरस्वती, मधुगंगा, स्वर्ण गौरी, शीर गंगा, मंदाकिनी शामिल है। इन नदियों में से कुछ का तो अस्तित्व ही खत्म हो गया है, लेकिन कुछ आज भी देखने को मिलती है। हम आपको बता दें कि केदारनाथ के शिखर से निकलने वाली सबसे महत्वपूर्ण नदी मंदाकिनी नदी है, जो रुद्रप्रयाग में अलकनंदा से जुड़ी हुई है। ये नदी केदारनाथ मंदिर से लगभग 1 किलोमीटर दूर ऊपर स्थित चोराबाड़ी ग्लेशियर की बर्फ पिघलने से निकलती है। इसके साथ ही अलकनंदा नदी भी बहती है, जो मंदाकिनी नदी के ऊपर से निकलती है, और वासुकी गंगा नदी वासुकी ताल से निकलती है। हिमालय की गोद में बसा केदारनाथ मंदिर समुद्र तल से अप्रोक्सीमेटली 11,758 फीट की ऊंचाई पर बसा है, जिसे 6 फीट ऊंचे चबूतरे पर बनाया गया है। अगर इस मंदिर की लंबाई की बात करें तो लगभग 187 फीट लंबा और 80 फीट चौड़ा है। साथ ही इस मंदिर की ऊंचाई 85 फीट है, जिसकी दीवारें 12 फीट मोटी है और इस मंदिर को कत्यूरी पत्थरों से बनाया गया है, जो बेहद मजबूत होती है। अब सवाल ये आता है कि आखिर इतना बड़ा मंदिर इतनी ऊंचाई से कैसे बनकर तैयार हो गया। इस बात को लेकर आज भी वैज्ञानिक हैरान है कि इतने भारी भरकम पत्थरों को इतनी ऊंचाई पर लेकर आया कौन और कैसे इतना विशाल मंदिर बनकर तैयार हो गया। आज भी वैज्ञानिकों के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं है और आज भी इस रहस्य की खोज जारी है। दोस्तों, हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार असुरों से बचने के लिए देवताओं ने भगवान शिव से प्रार्थना की थी। इसी दौरान भगवान शिव ने बैल के रूप में अवतार लिया था। इस बैल का नाम कोडारम था, जिससे असुरों का विनाश करके उन सबका सर्वनाश कर दिया था, जिन्हें भगवान शिव ने मंदाकिनी नदी में फेंक दिया था। केदारनाथ शब्द कोडारम से ही लिया गया है। दोस्तों, आपको पता है कि साल 2013 में उत्तराखंड में भयंकर बाढ़ आई थी। इस बाढ़ में केदारनाथ के मंदिर के अलावा बाकी सब जगह तहस नहस हो गया था, लेकिन सिर्फ केदारनाथ मंदिर इस बाढ़ में बच गया था। इसके पीछे का विशेष कारण है कि जब बाढ़ का पानी तेजी से मंदिर के आसपास पहुंचा था, तभी एक बड़ा सा चट्टान ऊपर से खिसक कर मंदिर के पीछे आ गया। इस चट्टान के कारण बाढ़ का पानी का तेज बहाव 2 हिस्सों में बट गया था, जिसके कारण केदारनाथ मंदिर बच तो गया, वरना बाढ़ की पानी का बहाव जितनी तेजी से आ रहा था, उतनी तेजी में तो केदारनाथ मंदिर का ज्यादा देर तक एक जगह पर टिकना बहुत ही मुश्किल था। लेकिन हैरान करने वाली बात ये है कि पानी का बहाव इतना तेज होने के बाद भी
ये पत्थर मंदिर से टकराया नहीं और मंदिर से लगभग 10 से 12 फीट की दूरी पर टिका रहा। एक और आश्चर्यजनक बात तो ये भी है कि इस पत्थर की चौड़ाई ठीक मंदिर के पिछले हिस्से के आकार जैसा ही था। दोस्तों, अब जान लेते हैं केदारनाथ से जुड़े माइथोलॉजिकल तथ्यों के बारे में। कहा जाता है कि केदारनाथ से जुड़ा एक रोचक तथ्य ये है कि बाबा भैरवनाथ इस मंदिर की रक्षा करते हैं। जब मंदिर बंद रहता है तब केदारनाथ की रक्षा करने के लिए स्वयं भैरवनाथ बाबा वहां मौजूद रहते हैं। इसलिए जब केदारनाथ के दर्शन को श्रद्धालु जाते हैं तो भैरवनाथ बाबा के दर्शन जरूर करते हैं, जिसके बिना केदारनाथ की यात्रा को सफल नहीं माना जाता है। केदारनाथ का सबसे पहला उल्लेख स्कंद पुराण में 7वीं और 8वीं शताब्दी में किया गया था। स्कंद पुराण के अनुसार केदारनाथ वो स्थान है जहाँ शिव भगवान अपने उलझे हुए बालों की जटा से पवित्र गंगा को मुक्त करते हैं। कहा जाता है कि पवित्र केदारनाथ मंदिर 8वीं शताब्दी ईस्वी में हिंदू गुरु आदि शंकराचार्य द्वारा बनाया गया था। आदि शंकराचार्य ने उस स्थल का पुनः निर्माण किया था जहां महाभारत में पांडवों के बारे में माना जाता है कि उन्होंने यहां सिर्फ एक मंदिर का निर्माण किया था। दोस्तों, एक मान्यता ये है, हिंदू शास्त्रों के अनुसार जब भगवान शिव बैल के रूप में अत्यधन हुए थे तो उनके धड़ से ऊपर का हिस्सा काठमांडू में प्रकट हुआ था, जिसे आज के समय में पशुपतिनाथ मंदिर के नाम से जाना जाता है। और शिव भगवान की भुजाएं तुंगनाथ में, मुख रुद्रनाथ में, नाभि मध्यमेश्वर में और जटा कल्पेश्वर में प्रकट हुए थे। इसलिए इन 4 स्थानों सहित श्री केदारनाथ को पंच केदारनाथ के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, एक अन्य कथा है नर और नारायण से संबंधित। कहा जाता है कि शिव भगवान नर और नारायण की तपस्या से प्रसन्न होकर सामने प्रकट हुए थे और उन्होंने उन्हें इच्छा वरदान दिया था। तब नर और नारायण ने शिव भगवान से अनुरोध किया था कि वो वहां रहे और मानवता के कल्याण के लिए उस स्थान को केदारनाथ में ज्योतिर्लिंग के रूप में अपना स्थायी निवास बना ले। भगवान शिव ने उनकी इस इच्छा का सम्मान किया, उस स्थान पर रहे जो अब केदारनाथ के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, ये थे कुछ रोचक तथ्य हिमालय की गोद में बसे केदारनाथ मंदिर के बारे में। दोस्तों, आप हमें ये बताइए कि आप कभी उत्तराखंड देवभूमि में बसे केदारनाथ मंदिर के दर्शन के लिए आए हैं? अगर हाँ तो हमें कमेंट में जरूर बताइए। और केदारनाथ मंदिर के लिए तो एक लाइक बनता है। दोस्तों, अगर आप हमारे वीडियो में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, साथ ही इस वीडियो को अपने ग्रुप में शेयर करें। हमारा चैनल नया है और हमें आपके सपोर्ट की जरूरत है। तो मिलते हैं अगले इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग थिंक टैंक इंडिया।